हेलो दोस्तों, तो आपने YouTube पर काफी ज्यादा वीडियोस अभी तक देख ली होंगी कि भाई मार्केट गिर रहा है, 2008 से बड़ा क्रैश आने वाला है। क्या मार्केट अब क्रैश हो जाएगा? जब गिरेगा तो कितना परसेंट गिरेगा? 15% गिरेगा, 10% गिरेगा? क्या सिस्टम चल रहा है? सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और रात को आपने देखा होगा नैस्डैक भी काफी ज्यादा गिरा है दोस्तों, लगभग 2.5 से 3% के आसपास रात को नैस्डैक गिर चुका है। और आपका डाउ जोन भी लगभग 1 से 1.5% आपका डाउ जोन भी गिर चुका है। फिर गिफ्ट निफ्टी भी कितना गिरा है। मंडे को क्या हो सकता है? क्या मंडे को भी यही फॉल कंटिन्यू रहेगा या यहां से कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी? काफी कुछ आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि ये होगा वो होगा। मैं सभी का जहां पर आंसर करने वाला हूं। जिस भाई को भी डाउट है, पता नहीं लग रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, इस वीडियो को देखने के बावजूद आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली, 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कि इस गिरावट के पीछे का एक्चुअल में कारण क्या है। देखो, काफी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सेबी के अंदर जो अभी उठापटक चल रही है कि ये है वो है, एलिगेशन वगैरह लगाए जा रहे हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर, ठीक है ना। तो इससे फर्क पड़ रहा है, इससे मार्केट गिर रहा है, या फिर कोई अदर रीजन है। तो दोस्तों मैं जहां पर आपको क्लियर करूंगा, देखो आप अगर सेबी वाला रीजन जहां पर लेकर आते हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे भाई वो क्यों नहीं? क्योंकि सारे यूट्यूबर तो यही बोल रहे हैं कि भाई सेबी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसी के कारण मार्केट गिर रहा है। भाई उसके कारण मार्केट नहीं गिर रहा है। देखो, हमारी जीडीपी ग्रोथ आती है खराब, ठीक है, हमारा मार्केट नहीं गिरता है। हमारे देश के अंदर कभी भी कोई मतलब जो डाटा है वो वीक आता है ना, तो भी हमारा मार्केट नहीं गिरता है दोस्तों। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जे डाटा आया, वो डाटा आया, हमारे जहां जे डाटा आया, इस कंपनी के नंबर ऐसे आए, इस सेक्टर के नंबर ऐसे आए, जे हुआ वो हुआ, फिर भी हमारा मार्केट उसको पॉजिटिव ही रिएक्ट करता है, ठीक है। पर आप बोलोगे भाई सेबी के कारण ये हो रहा है, तो भाई मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं जो कारण मानता हूं वो कुछ अलग है दोस्तों। मान लो, अच्छा मैं आपको ना इस कारण का आंसर भी इसी वीडियो में बता देता हूं। मान लो सेबी के कारण अगर हमारा मार्केट गिर रहा है, समझना मेरी बात को, अगर सेबी के कारण हमारा मार्केट गिर रहा है तो ये डाउ जोन और नैस्डैक क्या सेबी के कारण गिरते हैं? मुझे इसका आंसर चाहिए। उन पागल यूट्यूबर से मुझे जो पागल ऐसे बता रहे हैं कि भाई सेबी के एलिगेशन लगे हैं तो मार्केट गिर रहा है, तो मुझे उसका ये आंसर चाहिए, क्या नैस्डैक भी तभी गिरा है कि हमारा सेबी का ऐसा उल्टा सीधा जो पंगा चल रहा है तो उसके कारण नैस्डैक गिर रहा है? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। या फिर डाउ जोन तभी गिर रहा है कि भाई सेबी पर एलिगेशन लगाए गए हैं तो डाउ जोन गिर गया? भाई क्या बेवकूफी वाली हरकतें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता यार। अब खुद सोचो भाई, ये जितने भी कारण हैं, ग्लोबल मार्केट पूरा गिर रहा है भाई। जो डिपेंड करता है नैस्डैक और डाउ जोन पर डिपेंड करता है भाई। इतने बड़े बड़े कैंडल, डेली कैंडल अगर आप देखोगे, जो मैंने डेली का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, लगातार अगर गिर रहा है तो भाई कहां से हमारा मार्केट संभलेगा? पहले मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए। ये जो चल रहा है दोस्तों, आप देखोगे कि जहां पर कैंडल बना है, जहां पर बड़ा कैंडल है, और रात को जे वाला कैंडल है भाई, जे वाला कैंडल बना है रात को, और रात को जो गिरावट है जहां पर आप देख सकते हो लगभग 2.5% से ज्यादा की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली है रात को, ठीक है। और डाउ जोन में भी दोस्तों लगभग 1% की जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, और डाउ जोन में भी आप कैंडल जो देख सकते हो कितना बड़ा देखने को मिला है, ठीक है। तो जहां पर तो कोई सेबी का वो नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बोल सकते हो भाई? अगर इंडियन मार्केट को कोई गिरा रहा है, मैं आज से नहीं, कम से कम जब से ये जो गिरना शुरू हुआ था ना, आपका डाउ जोन गिरना शुरू हुआ था, नैस्डैक गिरना शुरू हुआ था, मैं तब से बोल रहा हूं कि भाई जो ग्लोबल मार्केट है, नैस्डैक और डाउ जोन, वो हमारे मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं, और वही गिराने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है भाई। पर समझना तो है नहीं है, उल्टी सीधी बातों में फंसे हुए हो भाई, ऐसा कोई कारण नहीं है। और अब आपके अंदर ये सवाल आएगा कि भाई अगर नैस्डैक और डाउ जोन गिर रहे हैं, मान लो हमारा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है जिसकी वजह से हमारी गिरावट हो रही है, तो इनको कौन गिरा रहा है? फिर इनके पीछे का क्या कारण है? क्या सच में मंदी आने वाली है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं,
हमारा मार्केट रेगुलर कितने दिन बढ़ा, मुझे इसका आंसर बताओ। लगभग 14 दिन हमारा निफ्टी एक तरफा भागता रहा। 14 दिन, मानते हो इस बात को? रिकॉर्ड भी ब्रेक किया इसने, जो 2007-8 का जो रिकॉर्ड था कि भाई लगातार भागने का, जो 2007 का रिकॉर्ड था, वो भी इसने ब्रेक किया। लगभग 14 दिन निफ्टी एक तरफा रैली देता रहा। भाई अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, मुझे ये बात बताओ। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना। 25,000 के पास, 25,000 से ऊपर निफ्टी चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर 1% निफ्टी गिर चुका है तो इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो इस बात का समझ नहीं है। जी कहां आप जोड़ रहे हो कि भाई 2008 का ये क्रैश आ गया या वैसा आ गया, भाई इस बात का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो भाई इन जो पागल अफवाह उठा रहे हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनसे बच के रहो। और ऐसे फालतू में कहीं उल्टे सीधे डिसीजन मत लेना जिसका आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। आप शायद भूल चुके होंगे कि अभी भी जो इंडिया की मार्केट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो पता है आपको कौन रूल कर रहा है? मोदी अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, जब तक उसका कार्यकाल है आप भूल जाओ कि क्रैश आने वाला है 2008 वाला। हाँ, कोई मतलब जैसे कोरोना वाली बीमारी आ जाए या कोई ऐसा ही कोई बड़ा मतलब ग्लोबली पूरा इफेक्ट पड़ जाए, वो बात अलग है। पर आप बोलो कि इंडिया की वजह से अगर इंडिया मार्केट गिर जाए तो भाई ये तो नहीं होने वाला। इस बात को आप समझ कर रखना मेरी बात। ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो करेक्शन होते हैं ना, ये छोटी मोटी जो गिरावट होती है, इसको ज्यादा आप मतलब ये मत सोचा करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों लगातार ये मार्केट गिरा, अब ऐसा नहीं है कि अकेला हमारा मार्केट गिरा। अगर अकेला हमारा मार्केट गिरता तब हम जरूर मानते कि भाई सेबी पर जो एलिगेशन वगैरह लग रहे हैं, या ऐसा कोई ये चल रहा है, ये काम जो चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट गिरा है, हमारा मार्केट गिरा। भाई ये तो ग्लोबली मार्केट गिरा है, पूरे के पूरा ग्लोबल है। ये देखो भाई, ग्लोबल इंडिकेट डाउ जोन गिरा है, S&P 500 गिरा है, नैस्डैक गिरा है, पूरा का पूरा रेड होकर बना हुआ है, रेड बना हुआ है। ठीक है, यूएसए मार्केट पूरा गिरा। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो आपका यूरोपियन डेक्स भी गिरा है, फिर FTSE भी गिरा है। ठीक है, CAC भी गिरा है। तो इसमें सेबी का रूल थोड़ी है, आप खुद सोचो ना इस बात को। कोई ग्लोबली प्रेशर है तभी ये गिर रहे हैं भाई, और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है भाई, सबसे बड़ा कारण तो ये भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखो भाई, एशियन मार्केट अब ग्लोबली अगर गिर रहा है तो एशियन भी तो गिरेगा। वो कब तक अपने कंधों पर सब कुछ संभाले बैठेगा? उसको भी गिरना पड़ेगा, उसको भी अपना साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है, फालतू में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसके गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों देखो, ओवरबॉट कंडीशन। ओवरबॉट कंडीशन का मतलब क्या है कि भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में 14 दिनों तक लगातार तेजी देखी गई है, जिससे बाजार ओवरबॉट स्थिति में पहुंच गया था। इस स्थिति में वर्तमान में हो रही बिकवाली को लेकर केवल मुनाफा बुकिंग के रूप में देखा जा सकता है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों जहां पर चल रही है, आपको घबराने की उतनी जरूरत नहीं है। रेट कट वगैरह होंगे, उसके बाद ही जो स्थिति है वो क्लियर होने वाली है। उसी को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से उसको लेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी मार्केट पॉजिटिव ही लेने वाला है। ठीक है, और ये जो चल रही है अभी के टाइम पर कि रेट कट में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और आपको तो लग रहा है भाई 2008 का क्रैश आ जाएगा, बस व्यूज लेने हैं और फालतू की अफवाहें उड़ानी है, ये एक नंबर है। तो भाई थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों जहां पर और क्या क्या स्थिति चल रही है जिसके कारण अमेरिका बाजार गिर रहा है, तो दोस्तों जहां पर समझो अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज रेट में उछाल देखने को मिला है। ठीक है, पिछले सप्ताह अमेरिकी मुद्रास्फीति औसत के संशोधन के बाद अमेरिकी डॉलर ने कुछ मूल्य बढ़ाया। इसने डॉलर इंडेक्स को 7 महीने के निचले स्तर में उबारने में मदद की है। डॉलर इंडेक्स वर्तमान में 101 के करीब है दोस्तों, 101 के करीब चल रहा है। ठीक है, जो पिछले तीन दिनों में लगभग 1% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि में ने देश मुद्रा और ट्रेजरी बॉन्ड्स की मांग को
बढ़ावा दिया है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और जो मार्केट्स हैं वो ओवरबोट चल रहे हैं, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत ही मेजर इशू है जिसकी वजह से उल्ट पुल्ट हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचो ना, अमेरिका का जो डाटा आया है उसमें जीडीपी ग्रोथ 3% की आई है। उन्होंने जो सोच के रखी थी वो 2.8 के आसपास थी, 2.7 2.8 इस तरह से सोचा हुआ था उन्होंने, जो अनुमान था। निकल कर कितनी आई? 3%। अब आप कहां से बोल रहे हो कि भाई मंदी है? मुझे तो इस बात का भी आपसे आंसर चाहिए। तो क्यों फालतू के चक्करों में पड़े हुए हो? ठीक है, बाकी जो डाटा आया है अमेरिकी जॉब डाटा दोस्तों, ठीक है, कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जुलाई में अमेरिकी नौकरी के अवसरों में गिरावट आई है, जो कि 3 और आधे साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इससे अमेरिकी लेबर मार्केट में सुस्ती का संकेत मिला है, जो भारतीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। अब दोस्तों देखो, सबसे ज्यादा जो मतलब वेटेज है हमारे मार्केट में वो किसका है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। हमारे मार्केट में जो सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आएगा आपका बैंक का। ठीक है, बैंक का रहेगा। दूसरा है आईटी। ठीक है, दूसरा है आईटी। अब देखो, अगर नैस्डैक और डाउ जोन अमेरिकी बाजार गिरता है, ग्लोबली बाजार गिरता है, तो कहीं ना कहीं आईटी में प्रेशर आएगा, और आईटी में अगर प्रेशर आएगा तो हमारे बाजार में प्रेशर आएगा, तो हमारा बाजार भी गिरेगा फिर। ठीक है, और बैंकिंग में अगर कहीं ना कहीं कुछ लोचा चलता है तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट आएगी, और वही हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबली बाजार गिर रहे हैं। अब देखना, जब ग्लोबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब नैस्डैक आपका 200 पॉइंट बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा या 3% बढ़ जाएगा, आप देखना उसी दिन आईटी भी हमारा भागेगा। इंडियन मार्केट में हमारा आईटी भी भागेगा और बैंक भी भागेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण होते हैं, इनको ध्यान में रखा करो। फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और जो डाटा वगैरह अमेरिका का आया है उसी की वजह से ग्लोबली अगर मार्केट गिर रहे हैं, डाउ जोन गिर रहा है, नैस्डैक गिर रहा है, तो हमारा मार्केट भी गिर रहा है। बाकी आप उल्टी सीधी बातों के चक्करों में मत पड़ना दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।